हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फ्लैट क्रश टेस्ट, जिसको हम एफसीटी भी कहते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो ISO 3035 में इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें मेंशन्ड है कि हम एक इस तरीके का स्पेसिमेन प्रिपेयर करना होता है जो 100 बाय 100 mm की साइज़ का हो, और उसमें जो उसके प्लाइज एंड फ्लूइड्स है हम उसको हॉरिजॉन्टली क्रश कर रहे हैं। एज क्रश टेस्टिंग में जब हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट, तो हम एक स्मॉल 50 बाय 30 mm के सैंपल को वर्टिकली कंप्रेस करते हैं। यहाँ मैंने एक स्पेसिमेन प्रिपेयर किया है। ये हमारा 100 mm बाय 100 mm का स्पेसिमेन है। ये एक 5 प्लाई स्पेसिमेन है एंड ये इसके प्लाइज एंड फ्लूइड्स हैं, जिसको हम इस तरीके से कंप्रेस करेंगे हॉरिजॉन्टली। किस तरीके से स्पेसिमेन प्रिपरेशन किया जाता है, उसमें हमें इस 100 बाय 100 mm का स्पेसिमेन लेना होता है। और फिर प्लेसमेंट में ये टेम्पलेट मैंने इसके लिए यूज़ किया है। अब प्लेसमेंट की अगर मैं डिस्कशन करूं तो हम ये ऊपर और नीचे इस तरीके से ये स्टील प्लेट्स लगा देंगे, जो कि इसी के साइज़ को मैच करता हो, ओके, ताकि हम इस पर प्रॉपर लोड लग सके एंड ये इधर उधर ना जाए। तो एक्यूरेट लोड के लिए ऊपर और नीचे फिक्सचर लगाना इम्पोर्टेंट होता है। अब हम इसको इस तरीके से रख देंगे। अब ये कंप्रेशन प्लेट जो है ये इस पर्टिकुलर साइज से छोटा है, लेकिन हमने ये इंश्योर किया है कि इसके ऊपर और नीचे एक स्टील प्लेट लगी हो और सैंपल बीच में सैंडविच्ड हो। तो इससे हमारा जो लोड है वो एक्यूरेटली सैंपल के ऊपर पड़ेगा। तो इससे इश्यू नहीं आएगा कि ये कंप्रेशन प्लेट छोटा है, हमें जो लोड मिलेगा वो एक्यूरेट यहाँ पर मिलेगा। ये हमने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे स्पीड 12.5 mm पर मिनट प्लस माइनस 2.5 mm पर मिनट रहेगी। यहाँ पे हमें लोड देखते रहना है। जहाँ कंप्रेस करेगा और लोड डिक्रीज करेगा, हमें रोटरी स्विच ऑफ कर देनी है। ये रीडिंग डिक्रीज कर गई। आप ये सैंपल की कंडीशन आप देखो, ये हमारा ये स्पेसिमेन है क्रश हो गया है। अभी हम देख लेंगे कि कितना ये क्रश हुआ है। अभी इसका रिजल्ट 66.79 किलोग्राम फोर्स आया है। ये हमारा एज क्रश लोड हो गया। अभी अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, तो अगेन हमें जो इसका विड्थ है उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो कि हमारा 100 mm है, तो 0.6 kgf पर mm। तो इस तरीके से हमारा पूरा स्ट्रेंथ निकलेगा एज क्रश इसका। अभी इसमें लोड पर हम डिस्कस करेंगे। 66.7 किलोग्राम फोर्स इसका एज क्रश लोड है एंड डिफ्लेक्शन इसका 9 mm का है। ओके, तो इस तरीके से हमारा RCT टेस्ट परफॉर्म होता है। तो नाउ ECT, RCT और FCT के रिजल्ट को कंबाइन करके आप इसको मैके फॉर्मूला में डालेंगे, तो आपको पूरे आपके कोरुगेटेड सैंपल का जो एज क्रश स्ट्रेंथ है वो पता चल जाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये जज करने के लिए कि उनके प्लाइज एंड फ्लूइड्स की क्वालिटी कितनी बेटर है जिस कोरुगेटेड सैंपल में वो यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा टेस्टिंग परफॉर्म होता है। थैंक यू सो मच।